पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। Hey fam, welcome to part 2 of series of truth. The title of part 2 is The Fall of Sin. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, so go and watch part 1 first because part 2 is an absolute continuation of part 1. तो part 1 की ending में हमने देखा था that on the 6th day God made Adam and Eve और परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया था। अब जब आदम और हवा दैट्स एडम एंड ईव जब बने थे तो वो नंगे थे। और जेनेसिस के 2:25 में हम देखते हैं कि वो जो एडम और ईव थे वो नंगे थे, पर उन्हें इस बात की कोई शर्म नहीं थी। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है वो नंगा पैदा होता है, शुरू के कुछ महीनों सालों तक वो बच्चा नंगा ही होता है एंड द बच्चा उसको शर्म नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है कि नंगापन क्या है, शरीर का ढकना किसे कहते हैं। तो वो बच्चा जो होता है उसे शर्म नहीं आती है, वो नंगा होता है। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तो वो भी नंगे थे और उन्हें पता ही नहीं था कि वो नंगे थे या नंगापन क्या होता है। एंड दे वर अनअशेम्ड, और उन्हें उस चीज़ की शर्म नहीं आ रही थी। हमने पार्ट 1 में ये भी देखा था कि परमेश्वर ने उन्हें सब तरह के फल फ्रूट पेड़ पौधे दिए थे खाने के लिए। वो जो जगह थी उसका नाम था गार्डन ऑफ एडन। गार्डन ऑफ एडन के बीचों बीच परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया था। वो पेड़ था द ट्री ऑफ नॉलेज, बुद्धि का जो पेड़ था। परमेश्वर ने कहा था आदम और हव्वा को कि इस गार्डन में, इस बगीचे में जितने भी पेड़ फल पौधे हैं तुम सब कुछ खा सकते हो सिवाय इस पेड़ के। ये जो पेड़ है, जो ज्ञान का पेड़ है, जो सही और गलत की जो बुद्धि का पेड़ है, अगर तुम इसे खाओगे तुम निश्चय ही मर जाओगे। तो इस पेड़ को छोड़कर तुम इस बगीचे का सब कुछ खा सकते हो सिवाय इस पेड़ के फल के। तो जो शैतान था, शैतान का काम है भरमाना। हम सब जानते हैं शैतान आता है भरमाने आता है, चोरी करने आता है। जो परमेश्वर ने हमें अच्छी चीज़ें दी हैं शैतान वो हमसे छीनने आता है। तो ऐसा ही हुआ, शैतान हव्वा के पास आया। उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ के फल खाने को मना किया है? तो हव्वा बोली हाँ, परमेश्वर ने मना किया है कि हम इस पेड़ के फल को नहीं खा सकते। तो उसने हव्वा को भरमाया कि अगर तुम इसे खाओगी तो तुम परमेश्वर जैसी बन जाओगी और परमेश्वर नहीं चाहता कोई उस जैसा हो, तो तुम इसे खाओ। हव्वा ने वो फल खाया और उसने वो फल अपने पति आदम को भी उसने वो फल दिया कि लो तुम भी खाओ, ये अच्छा है। अब जब उन दोनों ने वो फल खाया, उनकी जो ज्ञान की जो आंखें थी, सही और गलत पहचानने की जो आंखें थी, वो खुल गई। तो जब उनकी वो आंखें खुली तो उन्हें ये एहसास हुआ कि वो लोग नंगे हैं। जब परमेश्वर उन लोगों से मिलने आए बगीचे में, परमेश्वर ने आवाज़ दी आदम हव्वा तुम कहाँ हो? तो तब वो लोग अंजीर के पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं और आदम कहता है कि परमेश्वर हम नग्न अवस्था में हैं, हम नंगे हैं, हम तेरे आगे नहीं आ सकते। तो जब आदम ने ये बात कही तो परमेश्वर को पता लगा कि उन लोगों ने वो फल खाया है। अब उनकी जो बच्चे की जो इनोसेंस होती है, एक बच्चे की जो मासूमियत होती है, एक बच्चे का जो मन होता है, वो उससे निकल कर वो एक बुद्धिमान की उसमें आ चुके हैं। वो सही गलत पहचानने लग गए हैं। तो जब परमेश्वर को पता लगा कि उन्होंने वो फल खाया है, परमेश्वर क्रोधित हुए क्योंकि वो उनकी आज्ञा के खिलाफ था। ये था पहला पाप। परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना पहला पाप था जो आदम और हव्वा ने करा। और तब परमेश्वर क्रोधित हुए और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा के विरुद्ध गए हो और इसकी सज़ा ये है कि जिस मिट्टी से तुम आए हो तुम उसी मिट्टी में काम करोगे, तुम वहीं खेती बाड़ी करोगे, जो तुम बोओगे वही तुम खाओगे और उसी मिट्टी में तुम नष्ट होके तुम मिल जाओगे। तो जिस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उन्होंने उसी बगीचे की मिट्टी में भेज दिया कि जाओ, यहाँ जाओ और इधर ही तुम रहो एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया था। तो जब उन लोगों ने पाप किया तब उनके और परमेश्वर के बीच में एक दूरी आ गई, एक गैप आ गया। उससे पहले जो
आज जैसे हम परमेश्वर के बच्चे थे, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया था, तो पहले अगर ये परमेश्वर हैं और ये आदम और हव्वा थे तो हमारा उनका एक अटूट रिश्ता था। पर जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम करा तब उनके बीच में एक गैप आ गया, एक दरार आ गई कि पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। तो जो पाप जो था ना वो हमारे और परमेश्वर के बीच में आ गया। अब जैसे संतानें बढ़ती गई, आदम और हव्वा के बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो जो सिन था, जो पाप था, वो आदमी के अंदर घुस चुका था। तो वो एक नेचुरल ह्यूमन फॉर्म में, वो उनके डिसेंडेंट्स में, उनके बच्चों में वो पास ऑन हुआ। एंड जब वो पास ऑन हुआ तो जो सिन का जो नेचर था, जो पाप जो था, एक छोटा बच्चा झूठ बोल देता है, उसे पता भी नहीं है कहाँ से सीखा उसने झूठ, क्योंकि ये झूठ उसके मन में सदियों से पनपता आ रहा है। तो ऐसे ही जब आगे जनरेशन्स बढ़ी, उनके बच्चे हुए, तो उनके अंदर एक पाप की भावना पहले से प्रेजेंट थी, पहले से उनके मन के अंदर एक पाप था जो आगे चल के बड़ा हुआ। तो जैसे जैसे आगे संतानें बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, पाप बढ़ता गया और ये जो फासला था हमारे और परमेश्वर के बीच में, ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया, ये बढ़ता गया। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि जब ये फासला हमारे और परमेश्वर के बीच में बढ़ा तो आगे क्या हुआ। तो परमेश्वर, बाइबल क्या कहती है, जब ये फासला बढ़ता गया, हम लोग पाप में डूबते गए, हम परमेश्वर से जुदा होते गए, तो आगे क्या हुआ। To view the upcoming parts of the series, subscribe to the channel, press the bell icon, and that was Kashika Jun signing off for now.